नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी चैंपियन में, जहां हम लाते हैं सरकारी नौकरी और एग्ज़ाम से जुड़ी सबसे तेज़ और भरोसेमंद अपडेट। तो आज की सबसे बड़ी अपडेट है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एक बहुत ही धमाकेदार वैकेंसी आई हुई है, जिसमें लगभग 9,000 पदों की वैकेंसी है। तो उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। तो ये देख सकते हैं, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति वर्ष 2025, जिसमें से कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कांस्टेबल के लिए 8148 पोस्ट, और एक और नोटिफिकेशन आई है जिसमें से कि ये भी कांस्टेबल के लिए, तो दूर संचार ऑपरेटर और चालक के लिए 1469 पदों की ये वैकेंसी है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं, ये जो वैकेंसी आपका है ये कब से आवेदन के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जिसका डेट यहाँ पे देखिए प्रकाशित हो गया है 28/4/2025 से 17/5/2025 तक ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे 20 दिनों तक। और आप सभी को ये सलाह दी जाता है कि जो भी आवेदक इसमें ऑनलाइन करेंगे वो इस डेट से पहले कर लेंगे, यानी कि 18/5/2025 से 20/5/2025 तक कर लेंगे। अंतिम तिथि का इंतज़ार कोई नहीं करेंगे। और अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिए, उसमें आप किसी तरह का कोई त्रुटि या उसमें सुधार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से यहाँ पे 300 रुपये का ऑनलाइन जमा करना होगा, जिससे जो भी आवेदित हैं वो अपना त्रुटि में सुधार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। तो इसका जो आपका जो फॉर्म ऑनलाइन करेंगे, तो सबसे पहले आपका जो पंजीयन होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या फ़ी लगेगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे यानी कि जो सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर श्रेणी से यानी कि पिछड़ा जाति वर्ग से बिलोंग कर रहे होंगे, और वो राजस्थान के बाहर के आवेदक हेतु 600 रुपये का चालान है। और जो राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग जाति और जो आर्थिक रूप से यानी कि EWS OBC के कैंडिडेट जो राजस्थान के हैं उनके लिए 400, और जो जनरल कैंडिडेट हैं और राजस्थान के बाहर के इनके अदर स्टेट से हैं उनके लिए 600। तो और यहाँ इसमें एक बेनिफिट और है, इस राजस्थान ये जो वैकेंसी है, इसमें अगर एक बार आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आप अगर एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको राजस्थान की तरफ से जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हो लिखा है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी CET सीनियर सेकेंडरी लेवल परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान एक बार ये पंजीयन प्रणाली यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू होने के कारण इस आवेदन को भरते समय अलग से कोई शुल्क दे नहीं होगा। अगर आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो इस लेवल का सारा फॉर्म आप ऐसे भर सकते हैं एक रजिस्ट्रेशन में। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपका सैलरी, वेतनमान और पेंशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि नियुक्ति के उपरांत अगर आपका ज्वाइनिंग हो गया, नियुक्ति के बाद आपका जब 2 साल का जो ट्रेनिंग पीरियड होगा, परिवीक्षाधीन और प्रशिक्षणार्थी के रूप में, तो आपका जो सैलरी है वो आपको 14,600 रुपये मानसिक नियत से आपको आपको मिलेगा। और उसके पश्चात आपका जब ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो तत्पश्चात आपको जो है 7वां वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार कांस्टेबल की जो नियमित वेतन है, आपका जो नियमित वेतन है वो पे मैट्रिक्स लेवल 5 के बेस्ट पे आपको फिर से आपको जो भी उसके वेतन भत्ते होंगे आपको दिए जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम। इस भर्ती हेतु आपको कितने प्रकार की उसकी योग्यता, एलिजिबिलिटी और उसमें को क्या क्या छूट मिलेंगी। जैसे आप एलिजिबल कैसे होंगे, सबसे पहले आप भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजनन नागरिक होने चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। तीसरा आपका है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता,
वो आपका है मान्यता प्राप्त स्कूल या शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा का समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अगर आप हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो ड्राइवर पद का जो वैकेंसी है, कांस्टेबल ड्राइवर पद का, उसके लिए आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे कि एलएमबी और एचएमबी, या तो एलएमबी या एचएमबी दोनों वैध ड्राइविंग लाइसेंस दिनांक 1/1/2026 से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ होना आवश्यक है। यानी कि आपके पास जो एलएमबी और एचएमबी का जो लाइसेंस होगा ना, वो 1 साल पहले का बना होना चाहिए, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। तो अब आगे हम बात करते हैं आपकी आयु सीमा। तो आपकी आयु सीमा यहाँ पे देखिए निर्धारित की गई है। जो कांस्टेबल सामान्य और बैंड आवेदकों के लिए जो होंगे जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होंगे, उनका जो तिथि है देखेंगे 1/1/2008 से लेकर के 2/1/2002 तक के बीच का कैंडिडेट इसको फिल कर सकते हैं। उसी प्रकार आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे EWS SC ST BC के लिए 1/1/2008 से 2/1/97 तक का है, और महिला के लिए 1992 तक का। और जो राज्य के कर्मचारी हैं एवं मृत पुलिस अधिकारियों या कर्मचारी के आश्रित हैं, उनके लिए और भी एज रिलैक्सेशन है 2 सालों की, और फीमेल के लिए भी 2 साल एक्स्ट्रा। और फिर अगर कोई भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनके लिए जो 1/1/2008 से लेकर के 1983 पुरुष के लिए भी और महिलाओं के लिए 1983 तक का ये एज रिलैक्सेशन यानी कि एज में उनको छूट दी जाएगी। तो चलिए आगे बात करते हैं हम। जो कांस्टेबल चालक हैं ड्राइवर के लिए, उनके लिए जो आयु सीमा है, जो जनरल है हाँ, तो जो जनरल हैं उनके लिए 1/1/2008 से लेकर के 2/1/1999 तक का, और जो OBC SC ST से हैं उनके लिए भी पुरुष या महिला 1/1/2008 से लेकर के 1994, और महिलाओं के लिए 89 तक के एज होनी चाहिए। इसके बीच का अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। चलिए आगे फिर हम बात करते हैं। बाकी आप इसमें देख सकते हैं इसे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी 2008 से लेकर के 83 और 83 तक का है, यानी कि पुरुष और महिलाओं के लिए। आगे आपका है शारीरिक मापदंड, आपकी क्या हाइट होनी चाहिए। तो जो सामान्य क्षेत्र से हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर पुरुष, और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एक्सेप्शन है कोई है 12 जिले के सहरिया आदिम जाति के लिए जो लोग हैं उनका हाइट 160 सेंटीमीटर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और जो महिला हैं उनका 145 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट आपका है न्यूनतम सीना केवल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए। वो बिना फुलाए जो पुरुष हैं 21 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर, यानी कि बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 हो जाना चाहिए आपका, यानी कि इसमें आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है। ये महिलाओं के लिए लागू नहीं है। और जो 12 जिले के सहरिया आदिम जाति के लोग हैं उनके लिए बिना फुलाए 74 सेंटीमीटर, और फुलाने पर यानी कि उनको भी 5 सेंटीमीटर फुलाना है, तो उनको 79 सेंटीमीटर तक फुलाना है। और न्यूनतम वज़न केवल महिलाओं के लिए ये है, पुरुष के लिए वज़न लागू नहीं है। महिलाओं के लिए 47.5 किलोग्राम 5 केजी ये वेट है। नेक्स्ट आपका है भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया। अगर आप इस फॉर्म को फिल कर चुके हैं, जब कर लेंगे तो आपका यहाँ पे भर्ती के लिए क्या क्या चयन प्रक्रिया है, तो आप किन किन चरणों से होकर गुजरेंगे। तो जिसमें से पहला आपका है परीक्षा का चरण। जो कांस्टेबल सामान्य हैं उनके लिए सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी 150 अंक की। जो कांस्टेबल चालक हैं उनके लिए भी 150 की, पर जो कांस्टेबल बैंड है उनके लिए लिखित परीक्षा लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट अगला आपका है अगला चरण शारीरिक दक्षता या मापतौल परीक्षा जिसे बोलते हैं PET या PST। तो
ये सिर्फ यहाँ पे इसमें कोई मार्क्स आपका नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स, क्वालिफाइंग है मतलब जो भी इसमें होगा वो आपको सिर्फ क्वालिफाई कर लेना है, कांस्टेबल के लिए भी, यानी कि कांस्टेबल सामान्य के लिए भी और चालक के लिए भी, और जो बैंड वाले हैं कांस्टेबल बैंड उनके लिए भी। ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। नेक्स्ट आपका इसी में दक्षता परीक्षा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि कांस्टेबल सामान्य के लिए ये लागू नहीं है, पर ये जो कांस्टेबल चालक है उनको यहाँ से 30 मार्क्स का ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, और जो कांस्टेबल बैंड है उनके लिए भी 13 मार्क्स का ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है। नेक्स्ट आपका है विशेष योग्यता, यानी कि कोई एनसीसी किए हुए हैं, कोई होमगार्ड हैं पहले से, या किन्हीं के पास कोई विशेष पुलिस से संबंधित विषय में अगर आपने डिप्लोमा प्राप्त किए, डिप्लोमा उपाधि प्राप्त है आपको, या उससे उसके प्रमाण पत्र के आधार पर आपको सामान्य कांस्टेबल के पद के लिए आपको 20 मार्क्स का छूट दिया जाएगा, और कांस्टेबल चालक के लिए लागू नहीं होगा और कांस्टेबल बैंड के लिए भी नहीं। तो अंकों का योग कुल आपको 170, और कांस्टेबल चालक के लिए 180, और इधर कांस्टेबल बैंड के लिए 30 मार्क्स का। ये आपका रहा भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया। अब आगे आपका है ये जो अब लिखित परीक्षा है, इनमें किन किन विषय शामिल हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला विषय आपका है इसमें जिसको बोलते हैं आप रीजनिंग, तार्किक योग्यता, विवेचना, और इसमें आपका सामान्य गणित और कंप्यूटर है, जो कि आपका 60 प्रश्न होगा और आपको 60 मार्क्स भी दिया जाएगा। दूसरा आपका है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी जो योजनाएं चली हैं, संस्थाओं के संबंध में जो जानकारी है, ये सारे आपके पास इनकी जीके ओवरऑल कह सकते हैं इसको, वो आपका 45 प्रश्न होंगे और 45 अंक आपको दिए जाएंगे। उसके बाद राजस्थान का इतिहास, यहाँ के राजस्थान की जो संस्कृति है, क्या संस्कृति है, कला, राजस्थान का भूगोल, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि से संबंधित आपसे जो प्रश्न हैं वो 45 प्रश्न होंगे और आपको 45 मार्क्स मिलेंगे। तो ओवरऑल आपको टोटल 150 प्रश्न होगा और 150 अंक आपको प्रदान किए जाएंगे। और ये जो 150 प्रश्नों का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और ये देख रहे हैं इसके जो आपको जो टाइम है, समय अवधि है, वो 2 घंटे की होगी। अगर आप प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो प्रश्न के लिए निर्धारित यानी कि 25% अंक आपका काटा जाएगा, यानी कि आप, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जो मानदंड है वो क्या है, तो जो भी समस्त अभ्यर्थी हैं उनको शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 5 किलोमीटर का रनिंग है, यानी कि दौड़ है, आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है। और ये जैसा कि आपको पीछे हम बताए थे पहले कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। तो इसमें जो कांस्टेबल है, सामान्य है, चालक है, बैंड है, सबों के सब सारे पुरुषों के लिए 25 मिनट में ये 5 किलोमीटर का दौड़ कंप्लीट कर लेना है बस। महिलाओं के लिए 35 मिनट, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 30 मिनट, और जो ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से लोग आते हैं उनके लिए 30 मिनट में वो 5 किलोमीटर का दौड़ कंप्लीट करेंगे। आगे देखिए एक नोट है, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर आपको प्रदान किया जाएगा, और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील करने पर अवसर नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रहे दोस्तों। और निर्धारित समय अवधि में दौड़ पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण मानते हुए भर्ती की जो अग्रिम प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको अगर ये जो 25 मिनट, 35 मिनट, 30 मिनट जो आपको प्रदान किया जाएगा, इसमें आपको 5 किलोमीटर का दौड़ कंप्लीट कर लेना है। अगर आप 1 सेकंड के लिए भी अगर चूक रहे हैं तो आप आगे की प्रक्रिया के लिए आपको अनुत्तीर्ण माना जाएगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। जो जिनके पास जो विशेष योग्यता थी उनको
उनको कितने मार्क्स की छूट मिलेगी। इससे अधिकतम आपको 20 मार्क्स का छूट मिलेगा। जैसे कि कोई एनसीसी कैडेट है और उनके पास सी प्रमाण पत्र है तो 10 अंक का, बी है तो 8 और ए है तो 6 मार्क्स का। अगर कोई होमगार्ड है, अगर वो होमगार्ड में निरंतर 3 वर्ष तक सेवा देने दिए गए हों तो उनको 10 मार्क्स। अगर वो 2 साल तक तो 8 अंक, और अगर 1 साल तो उनको 6 अंक का यहाँ पे एक छूट दिया जाएगा एक तरह से उनको। इनके उनको एक मार्क्स, छूट क्या कह सकते हैं, ये मार्क्स उनके ऐड हो जाएंगे। पुलिस से संबंधित विषय में अगर डिप्लोमा है, जैसे एमए, एमएससी, क्रिमिनोलॉजी, साइबर सुरक्षा एवं इससे संबंधित विषय में अगर उनके पास सर्टिफिकेट है तो उन्हें यहाँ से 10 अंक प्राप्त होंगे। सिक्योरिटी मैनेजमेंट व सोशल साइंस, पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में कम से कम एक विषय में बीए या एलएलबी की अगर उनके पास उपाधि है तो उनको यहाँ से 8 अंक प्राप्त होंगे। उपरोक्त विषयों में अगर उनके पास डिप्लोमा प्राप्त हैं तो उनको 6 अंक दिए जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से लेकर के तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अपडेट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।